Bajaj from Conceptual Biology. Okay guys, in our previous video we have already discussed about the linkage groups and the kind of linkage. In this video we are going to discuss about the sex linkage. Means जो लिंकेज है वो सेक्स क्रोमोसोम से किस तरह से रिलेट रहेगा और किस तरह से वो क्या करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्स लिंकेज से पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन. किन्हें हम कहते हैं कि जो जीन्स क्या है सेक्स से लिंक्ड है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है. तो यहाँ पे आएगा सेक्स लिंक्ड जीन, हम उन्हें कहते हैं जहां पे क्या होगा कंडीशंस ये रहेगी कि जो एडिशनल जीन है, ठीक है, जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स है उनके साथ जब एडिशनल जीन्स क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं तो उन जीन्स को हम क्या कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं. तो सेक्स लिंक्ड जीन सिंपली क्या होगा कि जो सेक्स डिटरमिनेशन जीन है उन जीन्स के साथ मींस द एडिशनल जीन्स, इसको मैं डायरेक्टली मान सकता हूं द एडिशनल जीन्स ट्रैवल along with the sex determining genes from one to another generation. तो ये है, इनको हम कहेंगे जो इस तरह के जीन्स हैं जो क्या करते हैं कि सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स के साथ क्या करते हैं मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उन्हीं के साथ ट्रैवल करेंगे. इनको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स. ठीक, अब ये सेक्स लिंक्ड जीन्स जो है ये जीन्स क्या करते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स इनको कंट्रोल करते हैं. तो जो कैरेक्टर इन जीन्स को कंट्रोल करते हैं या ये जीन्स जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन क्या करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करता है कि एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा. तो वही चीज यहाँ पे है कि एक जीन जब क्या करता है ये जीन जब कंट्रोल करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, तो जिन कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करते हैं दीज कैरेक्टर आर नोन एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. ठीक है, तो ये कैरेक्टर हमारे होंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. और इन सेक्स लिंक्ड जीन का जो इनहेरिटेंस होगा, जो इनका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन होगा, दैट ट्रांसमिशन इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे सेक्स लिंकेज से पहले लिखे हैं. 3 पॉइंट में पहला है जीन्स. तो जीन्स अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद 2 पॉइंट काफी इजी है क्योंकि इससे रिलेटेड है. तो जीन्स हमारे पास सिंपल हो गया कि सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स क्या करता है एक से दूसरी जनरेशन में जाता है. ये क्लियर हो चुका है क्योंकि गैमेट्स क्या करते हैं कैरी करते हैं इन जीन्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये हमारे पास क्लियर है कि मतलब वो क्या जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स जाते हैं, वो गैमेट्स के थ्रू जाते हैं. ठीक है, वो अलग चीज है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो जाते हैं तो उनके साथ कुछ एडिशनल जीन भी क्या करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाते हैं. अब उनका इफेक्ट क्या रहेगा वो चीज हम अलग देखेंगे, बट कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो उनके साथ पहुंच जाएंगे. और जो एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं जो एडिशनल जीन्स होते हैं दी जीन्स आर नोन एज सेक्स लिंक्ड जीन्स. और जो उसमें कैरेक्टर जिनको ये रेगुलेट करेगा, जिनकी प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा या जिस कैरेक्टर को ये कंट्रोल करेंगे ये पर्टिकुलर किस चीज के लिए मतलब वहां पे इंक्लूड है, तो वो रहेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. और जो ट्रांसमिशन रहेगा इन सेक्स लिंक्ड जीन्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दैट इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ये रहे हमारे पास. और इसके अलावा व्हेन these genes or sex linked genes are located on sex chromosome that is known as sex linkage. जब ये क्या होगा कि सेक्स लिंक जीन्स यहाँ पे क्या होंगे सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड होंगे या उस पे लोकेटेड होंगे, देन इसे हम क्या कहते हैं सेक्स लिंकेज कहते हैं. ठीक, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट. अब हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स को देखते हैं. जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के, तो इतना हम डायरेक्टली यहाँ पे जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 pairs of chromosome, means total number of chromosome is 46. Okay, then out of these 23 pairs 22 pairs are autosomes, means they are same in male as well as
क्या होगा 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन होता है या कोई भी मतलब यहाँ से कैरी करता है तो इनहेरिटेंस इससे रिलेटेड होगा, बट द वन पेयर और टू जीन्स मान सकते हैं इसको। वन पेयर मतलब वन XX इन फीमेल और XY इन मेल। ये जो वन पेयर रहेगा दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि जब ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड जीन्स और इनहेरिटेंस जब इनमें होता है सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू होगा तो दैट इज नोन एज सेक्स लिंकेज। इतना क्लियर हुआ? इसमें से जो ज्यादातर सेक्स लिंक जीन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं एक्स क्रोमोसोम के होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्स क्रोमोसोम क्या करता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि 102 जीन्स को क्या करता है, कैरी करता है, मतलब इससे ज्यादा जीन्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, और जबकि जो वाई क्रोमोसोम है ओनली 10 जीन्स को क्या कर सकता है, कैरी करता है या कैरी करता है उससे। तो एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, ज्यादा इनका लोकेशन होता है। तो एक्स क्रोमोसोम में जब क्या होगा कि ये लोकेट होंगे और उसके थ्रू इनहेरिटेंस होगा, then this is known as X linked inheritance। ठीक है, और अगर सपोज Y के थ्रू होता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम तो काफी कम वैसे क्या करता है, इनहेरिटेंस में पार्ट लेता है, तो Y क्रोमोसोम से जो होगा दैट इज नोन एज Y सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ज्यादातर जो Y के मतलब इफेक्ट करते हैं या Y का जो इनहेरिटेंस होता है वो जनरली क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब जेनेटिकली इनर्ट होता है, उसका कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि Y जनरली क्या नहीं करता, जीन्स कंसीड नहीं करता। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरली X ही क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जो भी मतलब क्या रहेंगे, जीन्स रहेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे हम इसमें चल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं इस चीज की तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनहेरिटेंस होगा कैसे, कैसे हम इस सेक्स लिंकेज को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया है मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के थ्रू। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो मतलब क्या था, वर्किंग जो मतलब एपेटस था जिसको वर्क कर रहा था वो ऑर्गेनिज्म कौन था, ड्रोसोफिला ही था। तो सेक्स लिंकेज को भी उसने क्या किया कि यहीं पे इसी के थ्रू जो मतलब ड्रोसोफिला था, ड्रोसोफिला के थ्रू ही क्या किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मॉर्गन, बात कर रहे हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की जो कि 1910 में हुआ था ड्रोसोफिला पे। तो सेक्स लिंकेज के केस में जब मैं बात करूंगा कि जो XX है वो फीमेल को दिखाता है, XY मेल को दिखाता है, ये मैंने पहले बता दिया कि जो मेल है वो एक Y क्रोमोसोम क्या करता है, कंसिस्ट करता है, पेयर में एक Y क्रोमोसोम जो है वो कंसिस्ट करता है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे ड्रोसोफिला तो ले रहे हैं, लेकिन इसका मैं यहाँ पे लेता हूँ आई कलर, एक कैरेक्टर लेता हूँ आई कलर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आई कलर होता है, आई कलर इज द सेक्स लिंक्ड, क्योंकि वो डिपेंड होता है सेक्स जो क्रोमोसोम रहेंगे उन सेक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस को क्या होता है वहां पे दिखता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस पर। अब यहाँ पे आई कलर को मैंने लिया, तो आई कलर का मुझे पता है कि जो मतलब आई कलर जीन्स है, द आई कलर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ओनली एक्स क्रोमोसोम, देयर इज नो करस्पॉन्ड टू देयर वाई क्रोमोसोम। उनका वाई क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम से रिलेशन है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ही वो प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे प्रेजेंट होंगे, अगर सपोज मेल क्या करता है, दो कंडीशंस होती हैं, सपोज मेल के केस में बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल दो केसेस हैं। तो मेल के केस में जब मैं बात करूंगा तो मेल में अगर मैंने कहा कि मेल क्या करता है कि अगर उसमें एक जीन भी प्रेजेंट होता है, अगर मेल में एक सिंगल जीन भी प्रेजेंट होगा तो वो सिंगल जीन भी क्या करता है, एक्सप्रेस करता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को। एक भी प्रेजेंट होगा तो रिसेसिव ट्रेट को वहां पे दिखा देता है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डायरेक्टली मेल के थ्रू आया है। ठीक है, और अगर सपोज क्या होता है कि जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में किसी रिसेसिव ट्रेट या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को शो करने के लिए हमारे पास दोनों जीन्स का होना जरूरी है, तभी जाके फीमेल उसको एक्सप्रेस कर पाएगी। अगर सपोज एक जीन है तो फीमेल एक्सप्रेस नहीं करेगी, कैरियर का काम कर सकती है। तो मेल जो है यहाँ पे क्या करेगा कि अगर एक सिंगल जीन भी प्रेजेंट होता है तो मेल यहाँ पे क्या करता है, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो मेल यहाँ पे क्या करता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकता है, ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकता है।
जबकि अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जब दोनों जीन प्रेजेंट होंगे उसके एक्सप्रेशन के लिए, तभी जाके ये क्या कर पाएगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है। अब इस डिफरेंस को लेके चलते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ, जिस एग्जांपल में हमने कैरेक्टर लिया हुआ है आई कलर, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि आई कलर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो एग्जांपल की जब हम बात करेंगे तो एग्जांपल में क्या होगा कि ये दिखा दिया मैंने कैपिटल, ये दिखा दिया ये, मतलब डोमिनेंट कलर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डोमिनेंट कलर कौन सा होता है आई के लिए, रेड। तो रेड आई फीमेल यहाँ पे मैंने दिखा दिया, रेड फीमेल, ठीक है। और जबकि इसका क्रॉस करवाता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि इसका रिसेसिव पार्ट रहेगा, जो मतलब एक्स क्रोमोसोम आर और वाई, ये मेल है जो कि व्हाइट आई है, ठीक है, व्हाइट आई है और मेल है, ये दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे दिखा दी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉसिंग जैसे हम कराते हैं उस तरह से करेंगे। यहाँ से क्रॉसिंग में मेरे पास गैमेट्स एक ही टाइप के आएंगे, यहाँ से दो अलग अलग गैमेट्स मेरे को दिखेंगे। यहाँ से इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है, इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है। इसका इससे होगा तो ये आएगा कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और यहाँ से होगा तो एक्स कैपिटल आर और वाई। क्लियर हुआ? कुछ यहाँ पे दिखाई दिया कि क्या चेंज आया है? तो यहाँ पे जो ये होगा, ये तो फीमेल है, फीमेल भी रेड आइड है, रेड आइड फीमेल, ये क्या है, मेल है, और मेल भी क्या हो जाएगा, रेड आइड हो जाएगा। तो रेड आइड मेल यहाँ पे क्या होता है, F1 जनरेशन में ये शो करता है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे कि F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो दोनों से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक साइड एक को लिख देता हूँ मेल को, एक साइड फीमेल को लिख देता हूँ, इधर मेल लिख देता हूँ, इधर फीमेल लिख देता हूँ। तो मेल का हो गया ये और ये, और फीमेल पे हो गया हमारे पास ये और दूसरा एक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन से एक XR आ गया, XRY आ गया, इधर XR आ गया और इधर XRY आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी तक क्या है, सिंपल सा जो कंडीशंस है वो कंडीशंस आई हैं। तो यहाँ पे अगर इन कंडीशंस को मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर ये कंडीशंस आती हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट, ये स्मॉल आर हो गया, ये वाला पार्ट भी ये क्या करेगा, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला पार्ट भी स्मॉल आर। क्लियर? तो ये हमारे पास अभी तक इनके कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया है कि ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, प्योर है, रेड आइड फीमेल, ठीक है। इसको देखूंगा मैं तो ये क्या आ जाएगा, रेड बट मेल, ठीक है। इसको देखूंगा मैं तो ये क्या आ जाएगा, रेड आएगा और रेड आइड फीमेल आएगी, ठीक है। और अगर इसको देखता हूं मैं तो ये क्या आता है, वाइट आइड मेल आएगा। मतलब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे मतलब दो फीमेल और दो मेल आए हैं, तो फीमेल जो है वो तो रेड कलर कंसिस्ट करके घूम रही है, क्योंकि उनमें क्या है कि रेड कलर दोनों में आएगा। जबकि अगर मतलब मैं मेल की बात करूं तो मेल में एक में रेड कलर है और एक में व्हाइट कलर है। मतलब रेशियो फिलहाल इस हिसाब से हमें लगता है 2:1:1। मतलब F2 जनरेशन का जो रेशियो आया है, F2 रेशियो हो गया हमारे पास 2:1:1। क्लियर? तो 2:1:1 यहाँ पे है, जिसको मैं, ये दोनों रेड है, ठीक है, 2 और 1 ये हो गया मेल को। अगर मैं इनको कंप्लीटली जोड़ दूं, अगर मतलब जीनोटाइप ना देखो फिनोटाइप देखूं, तो फिनोटाइप में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3:1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो एक्स क्रॉस है, मतलब रिसेसिव एक्स जो है, ठीक है, रिसेसिव वाला पार्ट जो है ये एक्स, तो रिसेसिव एक्स जो है, एक्स लिंक्ड ट्रेट है, वो क्या करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस है, ये सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर्स है, इनका एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो यहाँ पे क्या होगा कि जो फादर होगा, फादर ग्रैंडसन को क्या करता है कि उसकी डॉटर के थ्रू क्या कर सकता है, वहां ट्रांसमिशन हो सकता है। मतलब एक कोई ग्रैंड फादर है, इसकी जो मतलब क्या है, डॉटर है, तो डॉटर से जो मतलब आने वाला क्या होगा, इसका सन होगा या ग्रैंडसन होगा। यहां से यहां का जो इनहेरिटेंस होता है
दैट इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये क्या करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या करता है कि जो मतलब यहाँ पे फीमेल की जो बात हम करते हैं, जो इसकी डॉटर है, इस डॉटर में क्योंकि एक ही क्या होगा यहाँ पे रिसेसिव, एक ही अगर जीन होगा, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट ये यहाँ पे क्या करेंगे, कैरियर का फंक्शन जरूर करेगी। तो फीमेल हमेशा क्या करती है कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है जनरली उनमें कैरियर का फंक्शन करती है, ठीक है, और मेल्स में वो ये क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। तो इसीलिए ये कहा कि एक्स वाला जो है वो क्या कर रहा है, एक अलग जो रिसेसिव है वो रिसेसिव क्या कर रहा है, कैरेक्टर को शो कर रहा है। क्लियर है। तो ये रहा हमारे पास पहला। अब मैंने कुछ टाइम पहले आपसे डिस्कस किया था, कुछ पहले वीडियोस में ये डिस्कस हुआ था कि रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने ये कहा था कि सपोज हमारे पास दो इंडिविजुअल है, उसमें एक इंडिविजुअल है उसका मेल और फीमेल से क्रॉस करवाते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, फिर जिसको हमने पहले एक्सपेरिमेंट में मेल लिया था उसको दूसरे में फीमेल लेते हैं, और जिसको हमने पहले एक्सपेरिमेंट में फीमेल लिया था उसको दूसरे में मेल लेते हैं। तो मतलब उनका अल्टरनेशन करा देते हैं, उनका रेसिप्रोकल क्रॉस करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, पहला क्रॉस हमने देख लिया कि किस तरह से इसका रिजल्ट आया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, है वही चेंज, थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो व्हाइट आइड है उसको मैं फीमेल ले रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट आइड को फीमेल ले रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इसको मैं डायरेक्टली फीमेल कर देता हूँ, व्हाइट आइड फीमेल, और ये यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मेल कर दिया मैंने। जो रेड आइड है ये आपको पता है कि इसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और ये आपको पता है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम एक और प्रेजेंट होगा। ये अभी तक हमारे पास क्या आ रहा है, इस क्रॉस का जो मतलब जो भी कंडीशंस है, इस क्रॉस की कंडीशन हमारे पास निकल के आ रही है कि मतलब हमारे पास जो मेल है वो रेड आइड है, ठीक है, और जो फीमेल है वो व्हाइट आइड है। देखो रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि हमने इससे पहले वाले में जो फीमेल ली थी वो क्या ली थी, रेड आइड ली थी, और जबकि मेल जो था वो क्या था, व्हाइट आइड था। ओके, देन यहां से हमारे पास दो गैमेट निकल के आएंगे, एक एक्सआर आएगा और एक वाई निकल के आएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो एक एक्सआर स्मॉल आएगा, एक एक्सआर, ठीक है, गैमेट निकल गया है। तो यहां से मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं डायरेक्टली एक्सआर लिख देता हूं। इन दोनों गैमेट्स जैसे क्रॉस हम करवाएंगे तो इसका इससे होगा, और फिर ये वाला जो पार्ट है ये वाला भी इससे करेगा। हो गया, दोनों ने कर लिया। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन गया आपका ये, और इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन गया ये। कैरेक्टर क्या हुए, ये कैरेक्टर बन गया तुम्हारा, ये फीमेल है तो रेड आइड फीमेल बन गई, ठीक है, और ये कैरेक्टर बन गया आपका, ये व्हाइट है तो व्हाइट कैरेक्टर, लेकिन वाई इसके साथ आ गया, ये बन गया तुम्हारा मेल, ये आ गई F1 जनरेशन। ऐसा था पिछली बार, ऐसा नहीं था पिछले क्रॉस में। पिछले क्रॉस में क्या था कि रेड आइड फीमेल थी और रेड आइड ही मेल था। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब ये क्या कर रहा है कि जो ये है एक्स क्रोमोसोम, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रहा है इन द इनहेरिटेंस, या सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। ओके, इसकी सेकंड जनरेशन चलो निकाल लेते हैं। तो सेकंड जनरेशन अगर मैं निकालता हूं तो यहां से मुझे क्या आता है कि दो यहां से आते हैं, ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक फीमेल पार्ट ले लेता हूं, चलो ये बना देते हैं, एक मेल पार्ट ले लें, एक फीमेल पार्ट ले लें, ये आ गया तुम्हारा मेल पार्ट, ये सॉरी फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट इधर हो गया, ये हो गया, इनका कॉम्बिनेशन बना लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन XR, इसका कॉम्बिनेशन XRY, इसका कॉम्बिनेशन XR, इसका कॉम्बिनेशन XRY। कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, सारे अलग अलग दिख रहे हैं। इन दोनों को अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, रेड आइड आ रहे हैं, और इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों क्या है, व्हाइट आइड। दिखाई दे रहा है क्लियर? ये दिख रहा है जब ये रेड आइड है दोनों के दोनों, ये व्हाइट आइड है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो फीमेल है और ये मेल है, और ये फीमेल है और ये मेल है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन ये दिख रही है कि हम चारों को अगर देखें तो हमारे पास रेशियो आ रहा है 1:1:1:1। क्लियर? जब मैंने क्या किया कि यहाँ पे चेंज किया, रेशियो ही चेंज हो गया, क्योंकि इससे पहले वाले में जब फीमेल को मैंने क्या किया था, डोमिनेंट देखा था, तो जो मेल था
मेल के केस में क्या हुआ था, मैंने उसको रिसेसिव लिया था, तो इस केस में दोनों के केस में क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों के केस में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे चेंज आया है, रेशियो चेंज हुआ है 1:1:1:1। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कंडीशन जो है, ये कंडीशन क्या है, इस पे डिपेंड करती है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से एक्स क्रोमोसोम को यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम होगा वही एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ पे जो कंडीशंस है उन कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम का जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट यही शो कर रहा है आपको कि जो क्रिस क्रॉस कनेक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फादर क्या करता है कि जो अपने रेड आइट लिंक्ड है वो अपने ग्रैंडसन को और साथ ही साथ अपनी ग्रैंड डॉटर्स को, दोनों को भेज सकता है। फादर से यहाँ मेल है, इस मेल से ये तो कैरियर हो गई, तो अपनी डॉटर के थ्रू वो क्या कर सकता है, मेल और साथ साथ फीमेल दोनों को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, दैट इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, जबकि फीमेल जो है, फीमेल यहाँ से क्या कर नहीं कर सकती, नीचे इतना कैरियर नहीं बन सकती, क्योंकि फीमेल खुद कैरियर होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में उसको एक्सप्रेस कर पाती है। तो ये एक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे मेल का, ये डिटरमाइन करता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस में अगर मेल के पास एक भी रिसेसिव, एक भी मतलब क्या होता है, जीन्स होता है किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो अपना सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करता है, जबकि फीमेल में इस एक्सप्रेशन के लिए दोनों के दोनों जीन्स जरूरी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने अपने जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट दिए सारे ड्रोसोफिला पे। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा इसको सेक्स लिंकेज जो देख रहे हैं या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जो हम बात करते हैं, इस इनहेरिटेंस के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किन कैरेक्टरिस्टिक को हम इन लिंकेज से रिलेटेड करेंगे। तो डिस्कस अगर हम करते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक वही आता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये इस इनहेरिटेंस के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है कि मैंने कहा फादर क्या करता है, एक्स लिंक्ड एलील, फादर है, फादर से जो एक्स लिंक्ड एलील होंगे, ये एक्स लिंक्ड एलील यहां से क्या करते हैं, जो इनके डॉटर है, डॉटर में जाएगा, डॉटर में एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जीन्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे डॉटर से क्या होता है कि इसके ग्रैंडसन जो रहेगा, इस ग्रैंडसन में ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्लियर हो रहा है? तो जब ग्रैंडसन में ये ट्रांसफर होगा तो ये जो इनहेरिटेंस है इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या फिर डाइजेनिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, डाइजेनिक इनहेरिटेंस। तो डबल इनहेरिटेंस हो रहा है इसलिए डाइजेनिक इनहेरिटेंस भी कह रहे हैं और साथ में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद आगे जो दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा इसमें हमें कुछ दिख रहा है कि मतलब क्रिस क्रॉस में, अब ये याद रखिए कि जो फादर है, फादर जो मतलब क्या है कि जो सेक्स लिंक्ड एलील है वो सन को कभी भी क्या नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं करता। इस चीज को याद रखिए। ये मैं डॉटर को क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि फादर जो है वो अपना जो मतलब सेक्स लिंक्ड एलील है वो सेक्स लिंक्ड एलील सन में ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, तो जब सन में ट्रांसफर नहीं होगा तो जो एलील है वो डायरेक्टली किस में जाता है, इस डॉटर में जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो मतलब डॉटर में जाएगा, इसके अलावा और क्या इससे मतलब लॉजिक निकल सकता है जो इस वाले पार्ट से, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से? और लॉजिक ये निकल सकते हैं कि फादर जो है, इसका मतलब हमारे पास एक और रिजल्ट ये आता है कि फादर केवल वाई क्रोमोसोम क्या करता है, सन को मतलब जो ट्रांसमिट होता है वो केवल वाई क्रोमोसोम होता है, क्योंकि ये तो कर नहीं रहा, एक्स जब हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे सन में नहीं जा रहा है तो वो डॉटर में जा रहा है। तो इसका मतलब केवल वाई क्रोमोसोम फादर से क्या होता है, जो सन है उसमें ट्रांसमिट होता है। एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है, वो मदर से आता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद कुछ और कंडीशंस इसी के अंदर अगर हम देखने को मिले कि जो मदर है, मदर जो एलील्स है वो अपने सन और डॉटर दोनों को क्या कर सकती है, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है। तो इस डॉटर से ये क्या कर सकते हैं कि इसकी ग्रैंड डॉटर में भी ये जा सकता है
तो ये दोनों को ही क्या कर सकती है, यहाँ पे ये जो मतलब एलील है ये एलील ट्रांसमिट कर सकती है। तो मदर से ये ग्रैंड डॉटर को जो ये पास होता है, ठीक है, सन के थ्रू, तो मदर क्या कर सकती है कि सन के थ्रू, अब यहां से देखो ये हो गया, अब इसकी अगर मतलब आगे मैरिज होती है और इसकी भी यहाँ पे क्या होगा, सन को जाएगा, ठीक है। तो यहां से और यहां भी क्या होता है, ये ट्रांसमिशन होता है। तो मदर क्या कर सकती है कि अपने ट्रेड को, जो मदर है वो अपने ट्रेड को क्या कर सकती है, ग्रैंड डॉट सन को भी क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो जो ट्रांसमिशन होगा उस ट्रांसमिशन को हम डायएंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं, डायएंड्रिक इनहेरिटेंस। तो दो इनहेरिटेंस यहाँ पे क्लियर है, एक क्रिस क्रॉस हुआ। तो क्रिस क्रॉस कैसे हुआ कि फादर से डॉटर में गया, डॉटर से ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में गया, जनरली ग्रैंडसन। तो ये जो गया इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। और जब इधर मदर से, या फिर मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि इनका मतलब एक सन है, यहाँ पे जो मदर से जो पास हो रहा है, मदर से जो डायरेक्ट सन को जा रहा है, ठीक है, तो जो पास हो रहा है मदर से वो क्या हो जाएगा, डायएंड्रिक इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो ये दो टाइप के इनहेरिटेंस की क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, केवल एक सेक्स में कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऐसे जीन्स भी यहाँ पे दिखेंगे जो एक सेक्स में कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, वो तब भी जबकि दोनों जीन्स वहां पे प्रेजेंट हो। तो इस तरह के कैरेक्टर जो होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर्स। क्या है सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर? तो सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर्स में जहां पे क्या होंगे कि जो एक मतलब क्या होगा, सेक्स होगा, एक सेक्स एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि उसमें क्या होंगे, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे तब भी। तो वो कंडीशन भी कहाँ आती है, इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस मैंने कहा ना एक्स वाई है, तो एक्स क्या कर सकता है, एक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, जबकि उसमें एक्स वाई दोनों है, फिर भी एक्स अपने आप को क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या है, लिमिट है, ठीक है, वाई वाले की लिमिट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर। तो ये हुआ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो कैरेक्टर्स जनरली ऑटोजूम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोजूम्स में क्या होता है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें कितना कंफर्म रहता है कि कितना उन्हें चेंजेस करने हैं, कितना क्या करना है, तो वो रहेगा, वो अपने आप को इजीली सिंगल पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के लिए क्या होता है, पेयरिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर्स भी एक इसके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है सेक्स लिंकेज का। ओके, तो इनहेरिटेंस का अगला कैरेक्टरिस्टिक भी हम देखें अगर, तो कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स आते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। क्या है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स? तो ये यहाँ पे ये होता है कि कुछ ऑटोजोमल ट्रेट्स जो अपने एक्सप्रेशन के लिए, जो मतलब डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, अगर कुछ ट्रेट्स हैं जिनका डोमिनेंट एक्सप्रेशन होना है, और इस डोमिनेंट एक्सप्रेशन के लिए वो डिपेंड होते हैं किस पे, हार्मोन्स पे या सेक्स हार्मोन्स पे, ठीक है। तो किसी भी डोमिनेंट एक्सप्रेशन के लिए अगर कोई इंडिविजुअल सेक्स हार्मोन्स पे डिपेंड होता है, मतलब इसके लिए अगर ये डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन सेक्स हार्मोन्स, और सेक्स हार्मोन्स पे जब ये डिपेंड होगा, देन दीज ट्रेट्स आर नोन एज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। जैसे इसमें हमें दिखेगा कि एक कंडीशन आती है बार्डनेस की, तो बार्डनेस को अगर हम देखेंगे मतलब जो गंजापन है, तो बार्डनेस की जो कंडीशन है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि मेल्स में ये कंडीशन ज्यादा देखी गई है बजाय फीमेल्स की। कारण सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, क्योंकि जो डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, दैट डोमिनेंट एक्सप्रेशन इज डिपेंड ऑन द सेक्स हार्मोन्स। तो जब सेक्स हार्मोन्स मतलब जो मेल्स का है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, ज्यादा इफेक्टिव रहता है किसके केस में, इस बार्डनेस के केस में बजाय द फीमेल्स की, ठीक है। ये था गाइस हमारा सेक्स लिंकेज से रिलेटेड टॉपिक। तो हमने काफी टॉपिक लिंकेज से रिलेटेड यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए हैं।
लिंकेज क्लियर हो गया है, लिंकेज ग्रुप हमने इससे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें काइंड्स ऑफ लिंकेज पढ़े हैं और सेक्स लिंकेज वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो लिंकेज है पूरी तरह से मतलब ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे फिर बोर्ड एग्जाम हो, आपको कंप्लीटली इन वीडियोस में आपके सारे आंसर्स के जो मतलब क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो उस डाउट को आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं वीडियो के, या फिर व्हाट्सएप लिंक के थ्रू डायरेक्टली जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे भी हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट है। तो गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।